दोस्तों एसबीआई एक ऐसा एफडी स्कीम लेकर आया है जिसमें इन्वेस्ट करके आप देश के इकोसिस्टम में सुधार के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा बैंक ग्रीन इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स में सुधार के लिए लगाएगा। तो एसबीआई के इस स्कीम का नाम रखा गया है एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। यह पहल आरबीआई ने शुरू की थी ताकि 2070 तक भारत में नेट जीरो कार्बन एमिशन का सरकार का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। तो आगे हम इस स्पेशल एफडी प्लान के बारे में पूरा जानेंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह एफडी प्लान एसबीआई के बाकी रेगुलर एफडी प्लान्स की तरह ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। यह प्लान 3 टेन्योर में अवेलेबल किए गए हैं, 1111 दिनों के लिए, 1777 दिनों के लिए और 2222 दिनों के लिए। एसबीआई के जो रेगुलर एफडी प्लान्स हैं उससे 0.10% कम इंटरेस्ट रेट आपको इस ग्रीन टर्म डिपॉजिट में मिलेगा। यह रेगुलर एफडी प्लान से कम इसलिए रखा गया है ताकि वे लोग जो देश के इकोसिस्टम में सुधार के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं वही लोग इसमें इन्वेस्ट करें। और यदि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आपको रेगुलर एफडी प्लान्स की तरफ ही जाना चाहिए। यहाँ लिस्ट पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से टेन्योर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, जो कि रिटेल और बल्क में डिपॉजिट करने के हिसाब से अलग अलग है। रिटेल में देखें यदि जनरल पब्लिक जो 60 साल से कम के हैं 1111 दिनों के लिए 6.65%, 1777 दिनों के लिए भी 6.65% और 2222 दिनों के लिए 6.40% मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स को एसबीआई ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि टेन्योर के हिसाब से 7.15% से लेकर 7.40% तक का मिलेगा। बल्क में डिपॉजिट यदि आप करते हैं तो उसका भी इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सभी इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम 1000 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। यदि आपकी कोई रेगुलर एफडी पहले से एसबीआई में चल रही है तो आप इसे ग्रीन एफडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब कन्वर्जन अलाउड नहीं किया गया है। आप अलग से इस एफडी को जरूर ले सकते हैं। फिलहाल यह एफडी आप एसबीआई के ब्रांच से ही ओपन करा पाएंगे। आने वाले टाइम में फिर आप इसे इंटरनेट बैंकिंग और योनो के जरिए भी ओपन करा सकेंगे। टैक्स में राहत नहीं दी गई है इस एफडी स्कीम में, टीडीएस भी इसमें कटेगा। अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप 15G और 15H फॉर्म सबमिट करके टीडीएस सेव कर सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉवल भी इसमें अलाउड है। लोन फैसिलिटी भी दी गई है, साथ ही नॉमिनी चूज करने की फैसिलिटी भी इसमें दी गई है। अकाउंट ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए, साथ ही में शेयर करके ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। हैव अ नाइस डे।